प्रेगनेंसी के दूसरे या तीसरे तिमाही में आपके शरीर के 4 अंगों में आने वाले ये 4 खास बदलाव आपको काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं ये जानने में कि गर्भ में बेटा है या बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है। बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जिनके गर्भ में बच्चा है और जो कि ये जानना चाहती हैं कि उनके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके शरीर के 4 अंगों में आने वाले 4 खास बदलाव की, जो कि आपको अनुमान लगाने में मदद कर सकता है कि गर्भ में बेटा है या बेटी। एक बात मैं पहले ही बता दूं, मैं या मेरा चैनल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके हॉस्पिटल को और आपके डॉक्टर को सज़ा हो सकती है। बट ये बात बिल्कुल सही है कि गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग के बारे में जानने का अगर कोई सटीक तरीका होता है तो वो अल्ट्रासाउंड होता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड भी वैसे तो हमारे देश में बैन है, लेकिन अल्ट्रासाउंड देख के भी कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बता सकता है। सिर्फ एक्सपीरियंस डॉक्टर जिसने बहुत सारे केसेस देखे होते हैं वही आपको अच्छे से बता सकता है कि गर्भ में बेटा है या बेटी, बट वो बताएगा नहीं क्योंकि ये बैन है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बदलाव की, सिम्टम्स की, क्योंकि आप सोच रहे होंगे ना कि लिंग परीक्षण के बारे में अगर बैन है तो हम क्यों वीडियो बना रहे हैं। मैं सिर्फ सिम्टम्स की बात करती हूँ, मैं 100% सटीक तरीका नहीं है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 100% सटीक तरीका तो अल्ट्रासाउंड ही है। लेकिन हम उनकी बात करते हैं, उन अनुभवों की बात करते हैं जो हमारे पूर्वजों से हमें मिली है, जो समाज में फैली है। जब हमारे पास अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं थी तब भी लोग जान जाते थे कि घर में बेटा है या बेटी। तो हम बात करने वाले हैं वही 4 अंगों में आने वाले 4 खास बदलाव की, जो कि आपको मदद करता है घर में बेटा है या बेटी है ये जानने में। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और ख़ास बदलाव जो कि होता है ना, जो हमारे पूर्वजों ने देख के चाल ढाल और आपके पेट का शेप देख के जान जाते थे, तो आज हम भी वही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है पेट का आकार। जी हाँ, ये काफ़ी सटीक तरीका होता है। इसको देख के हम बहुत आराम से या फिर काफ़ी हद तक सटीक अनुमान लगा लेते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। देखिए, पेट का जो आकार होता है वो दूसरी तिमाही में धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है, लेकिन तीसरी तिमाही की अगर मैं बात करूँ तो उसमें काफ़ी हद तक आपका पेट जो होता है अपने शेप में, अपने आकार में आ जाता है। तो आपको देखना है कि आपका पेट जो है वो गोलाई में निकला है या फिर लंबाई में निकला है। जी हाँ, अगर आपका पेट जो है बिल्कुल फुटबॉल की तरह ऊपर की तरफ एकदम गोल गोल निकला हुआ है ना, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका पेट थोड़ा लंबाई में नीचे की तरफ लुढ़का हुआ है, आगे की तरफ झुका हुआ है ना, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घर में जो लड़का होता है ना, वो लड़कियों से आकार में और वेट में बड़े होते हैं, तो वो नीचे की तरफ रहते हैं और लड़कियां ऊपर की साइड होती हैं। तो अगर घर में लड़का होता है ना तो वो नीचे की साइड रहता है, पेट आपका आगे की तरफ लुढ़का हुआ यानी कि लंबाई में निकला हुआ दिखाई देता है। तो अगर आपके पेट का आकार बिल्कुल गोल गोल है तो लड़की, वहीं अगर लंबाई में है तो लड़का। अब हम बात करते हैं दूसरे सिम्टम्स की, वो होता है आपके चेहरे में बदलाव। आपके फेस में कौन सा बदलाव आता है। देखिए, सबको पता है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, कंसीव करते हैं ना, तो हम धीरे धीरे वेट गेन करते हैं, और वेट गेन हमारे हाथ, पैर, पीठ हर जगह और सबसे ज़्यादा फेस पे दिखना शुरू हो जाता है। तो आज की वीडियो में जिस ख़ास सिम्टम की मैं बात कर रही हूँ, ये मेरे ऊपर भी बहुत सटीक रहा है। वो होता है आपके चेहरे का आकार। जी हाँ, चेहरे का शेप, मैं ये नहीं कह रही हूँ स्कल बदल जाता है या आपके आँख नाक मुँह का डिज़ाइन बदल जाएगा, जी नहीं। देखिए, आपको नोटिस करना है कि आपका चेहरा प्रेगनेंसी के दौरान गोल गोल हो गया है या फिर लंबाई में बढ़ा है। अगर आपका फेस डबल चिन आ गया है, बिल्कुल चबी चबी सा और गोल गोल हो गया है ना, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका चेहरा जो है हल्का सा यहाँ से ऐसा लग रहा है चिपटा हो गया है, लंबाई में बढ़ा है ना, या फिर आप कहिए कि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा चर्बी नहीं दिख रही है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो प्लीज़ मुझे ये तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि गर्भावस्था के दौरान आपके चेहरे में आपको क्या ये बदलाव दिख रहा है। आपका फेस गोल हो गया है या फिर लंबा हो गया है।
अब हम बात करेंगे कमर या पेट के फैट की, उसके आकार की। तो देखिए ऐसा माना जाता है, देखिए प्रेगनेंसी बढ़ती है तो मैंने कहा कि हर जगह फ़ैट हम गेन करते हैं, हम मोटे हो रहे होते हैं, वेट बच्चे का साथ साथ में हमारे बॉडी में बहुत सारा फ़ैट आता है। तो हमें देखना है कि फ़ैट का जो पैटर्न है बढ़ने का वो कमर पे ज़्यादा है या पेट पे है। देखिए ऐसा माना जाता है कि अगर आपके पेट पे फ़ैट है या फिर पेट आगे की तरफ निकला हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके हिप्स पे फ़ैट इकट्ठा हुआ है लेकिन बिल्कुल ऐसे गोलाई में नहीं निकला है। अगर आपके कमर, पेट और हिप्स को लेके बिल्कुल गोलाई में फ़ैट बढ़ रहा है ना, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके हिप्स थोड़े से ऊंचे हो गए हैं या पेट के निचले हिस्से में फ़ैट बढ़ा है, पूरी गोलाई में नहीं बढ़ा है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके चर्बी बढ़ने का पैटर्न, जो फ़ैट बढ़ा है उसका पैटर्न देख के भी आप जान सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। नेक्स्ट सिम्टम यानी नेक्स्ट लक्षण की अगर मैं बात करूँगी तो वो है आपके पैर में बदलाव आता है। जी हाँ, अगला अंग आपका पैर है। पैर में होता है सूजन। आपने सुना होगा पैर भारी हो गया है, तो पैर भारी का मतलब है स्वेलिंग से, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सूजन की। देखिए ऐसा माना जाता है कि गर्भ में अगर बेटी होती है ना, तो आपको स्वेलिंग दिखना जल्दी शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा सूजन आपके पैरों में आ जाएगी। और ये भी बात बिल्कुल सही है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो अगर आपकी सूजन जो स्वेलिंग है वो शुरुआत से मतलब दूसरे तीसरे महीने से शुरू हो गई है और आपके पैर जो हैं बहुत मोटे, बहुत भारी हो गए हैं, आपके चप्पल का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके पैर जो हैं वो 19-20 का फ़र्क हुआ है, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सूजन नहीं है ना, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। साथ ही में एक और चीज़ बदलता है, वो होता है हेयर ग्रोथ। अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा बाल उगने शुरू हो गए हैं, बाल मतलब पहले कम थे लेकिन अब बाल ही बाल, बालों का ग्रोथ बहुत अच्छा हो गया, तो ये भी एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो ये था आज का वीडियो जहाँ हमने बात की 4 अंगों में 4 खास बदलावों की, जो कि देख के आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।